साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों आज एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए, लेकर आए हैं संख्या पद्धति का जो हमारा एक टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं घातांकीय भाग पर आधारित। तो घातांकीय भाग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं जिस टाइप के, ज़्यादातर 3 ही टाइप हैं, उन्हीं पर ज़्यादा प्रश्न जो है बनते हैं। तो जो भी साथी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न जो है ज़्यादातर बनते हैं। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 टाइप सीखेंगे आज घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्नों के। तो चलिए, जो पहला हमारा है वो है, ध्यान से देखें। और इससे पहले आपको बता दें, अगर आप सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सुपर टेट और यूपी टेट को लेकर ही इस गणित की क्लास को जो है शुरू करे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला ही एक नियम है वो देखते हैं क्या है। तो देखिए किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, उदाहरण के हिसाब से हम लोग समझते भी जाएंगे, और इनकी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे बाद में। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और इसके बाद इन प्रश्नों की एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये है हमारा, ठीक है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में जब n विषम हो, यानी जो घात है वो विषम हो, तो इसका एक गुणनखंड निश्चित रूप से क्या बनेगा, आपका a प्लस बी बनेगा। याद रखना कैसे, देखिए जैसे a की पावर 3 b की पावर 3, यानी ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला भी है। तो बताया कि अगर इस टाइप से बनता है, यानी विषम घात होती है, तो उसमें क्या होगा, एक गुणनखंड आपका a प्लस बी जरूर बनता है उसमें, ठीक है, याद रखना। वैसे इसका होता क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कुल मिला के हमें देखना ये था कि इसका जो एक गुणनखंड होगा वो हमारा ये a प्लस बी भी होगा। तो ये था हमारा पहला रूल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, फिर इनके प्रश्नों को भी हम जो है करेंगे। दूसरा हमारा है, चलिए ये देखते हैं, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, सॉरी बी की पावर एन में जब एन विषम हो तो इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा, आपका ए माइनस बी जरूर होगा, ठीक है। अगर माइनस की फॉर्म में है और घात उसकी विषम है, ठीक है। सम और विषम तो आप समझ ही रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा आपका, ए माइनस बी, ठीक है। और दूसरा आपका जो भी बने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इस टाइप से, यानी कहने का मतलब इस फॉर्म में हो, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में जब एन विषम हो तो एक गुणनखंड आपका ए माइनस बी बनेगा, ठीक है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में जब एन सम हो तो इसके दो गुणनखंड बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और एक दूसरा हमारा हो जाएगा ए माइनस बी। याद रखना, ए की घात एन माइनस बी की घात एन में जब एन सम हो, यानी जो घात है वो सम हो, तो इसके दो गुणनखंड बनते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप थे। अब इन पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए जैसे कि पहला ही प्रश्न हमारा है, क्या कहा है, संख्या 25 की पावर 17 प्लस 11 की पावर 17 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगी। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो हमें करना क्या है, पहले हमें देखना है कि इसके गुणनखंड कौन से हैं, है ना। तो देखिए अब हमें पता है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में जब एन विषम हो तो उसका गुणनखंड क्या बनता है, तो बनता है ए प्लस बी, यानी कि 25 प्लस 17, यही तो बनता है गुणनखंड। तो ये टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा,
तो ये 25 प्लस 11 है, ठीक है। अब 25 और 11 जब हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा। और पूछा क्या गया है कि ये जो संख्या है निम्न में से किससे विभक्त होगी। तो 36 आया हमारा, तो 36 36 से भी विभक्त होगा और 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से हमारा डी सही होता है, यानी सभी से। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला जो है इसमें कहा गया, देखिए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी पहला वाला हमारा यूज हो गया, प्लस वाला ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, है ना। तो उसका एक गुणनखंड क्या बनता है, ए प्लस बी बनता है, वो हमारा यूज हो चुका। अब आया दूसरा, दूसरा कौन सा है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, है ना। इसका एक गुणनखंड क्या होता है आपको पता है। तो देखिए इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है क्या, सम वाली, है ना। पावर जो है ना वो सम है, और सम वाले में क्या होता है कि दो गुणनखंड बनते हैं। एक तो बनता है आपका ए प्लस बी और दूसरा बनता है ए माइनस बी, ये गुणनखंड बनते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, इसमें जो हमारे गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2, ये बनेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से, निम्न में से कौन सी संख्या 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगा, ठीक है। इसमें नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है। तो चलिए देखिए, 23 में से 2 माइनस करें तो बचे 21, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा ले लीजिए, 23 और 2 कितने हो गए 25। चलिए 21 और 25 किस किस से डिवाइड हो जाएंगे, देखिए समझिए यहाँ पे, 5 से 25 तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 से कौन सा डिवाइड होगा, कोई नहीं होगा। इधर आइए, 3 से देखिए 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 21 डिवाइड हो जाएगा, है ना। दो ये भी डिवाइड हो रहा, 3 से और 7 से 21 डिवाइड हो रहा, और 5 से हमारा 25 डिवाइड हो रहा। लेकिन जो 4 है ना, ये ना तो 21 को डिवाइड कर रहा है ना 25 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होगा। 4 एक ऐसी संख्या है जो इनको विभक्त नहीं करेगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ठीक है। देखिए दूसरी स्थिति में क्या कहा गया है, इसमें देखिए 3 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 32, 3 की पावर 33, 3 की पावर 34 प्लस करके, है ना सब। इसमें क्या करना है, निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा ये आपको बताना। ये ऑप्शन है आपके 4। अब देखिए इसी नेचर के प्रश्न भी अब जब हम एक्सरसाइज हल करेंगे उसमें पूछे जाएंगे। फिलहाल हम जो है क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक उदाहरण लेके इसको समझ लेते हैं पहले, और समझने के बाद में जो एक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हमारा मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 की पावर जो 31 है ना, इसे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सारे में हमें मिल जाएगा कॉमन। अब यहाँ पे देखिए बचेगा 1, चूँकि पूरा पूरा यहाँ पे निकाल लिया हमने बाहर, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा, चूँकि 3 की पावर 31 हमने बाहर ले लिया तो 3 3 बचेगा, है ना। एक पावर यहाँ पे, इसका मतलब इसे अंदर लाएंगे 3 की पावर 32 हो जाएगा पूरा। इसी प्रकार अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी बचेगी 2, आगे बढ़े और यहाँ पे कितनी बचेगी 3 की पावर 3 बचेगी। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से, तो 3 की पावर 31 ये चलने दो, यहाँ पे 1 प्लस 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2 थी यानी कि 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 थी, 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो जाएगा। अब इसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारा, तो वो बनेगा ये 31 पावर, सॉरी यहाँ पे सही से लिख दें, 3 की पावर 31 है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 1 4 9 4 13 और 13 27 कितना हो गया, तो 40 हो गया ये, ठीक है 40। अब देख लीजिए 40 जो है ना वो किस किस संख्या से डिवाइड होगा, क्वेश्चन पे पहुँचिए, कहाँ पे है, ये रहा 40। देखिए किस किस संख्या से विभक्त होगा, तो 40 जो है 16 से तो होगा नहीं, 11 से भी नहीं होगा और 25 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा, तो ये आपका होगा 5 से, ठीक है। 5 से डिवाइड होगा 40, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 5 हो जाएगा। तो इस टाइप के इस नेचर के प्रश्न सुपर टेट और यूपी टेट में ज़्यादातर बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं सिर्फ एक एक जो हेडिंग वाइज हेडिंग है ना, जैसे आज हमने ये पढ़ी है
कौन सी हमारी विधि है, ये घातांकी भाग पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो, है ना। इससे पहले हम लोग जो पहली वीडियो है उसमें पढ़ा है एक रूल। इस टाइप से रूल बाय रूल, टाइप बाय टाइप हम लोग एक एक करके जो है समझते चलेंगे, और ऐसे हमारे सारे रूल्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे संख्या पद्धति की। इसके बाद हम लोग उसकी प्रश्नावली सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई, क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा लिए नहीं, 3 रूल और 3 ही उदाहरण उसके जो है केवल समझने के लिए लिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो अगले रूल के साथ हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।